स्पिरिचुअल रेकी रेमेडीज से मैं हार्दिक खिलर। आज का हमारा टॉपिक है कि घर की ऑरा कैसी रहनी चाहिए। घर की भी ऑरा रहती है, जैसे हमारे शरीर की ऑरा रहती है वैसे घर की भी ऑरा रहती है। घर में पड़ी हुई चीजें हमारी आसपास रहती है, वो चीजें उसमें सब में ऑरा रहती है। ऑरा पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव ऑरा कैसे पहचान सकते हैं? तो हमारे आसपास की चीजें अगर सब अच्छी रहती है, सुरक्षित रहती है तो पॉजिटिव रहता है। और नेगेटिव ऑरा कैसी रहती है? नेगेटिव ऑरा मतलब ऑरा का जो प्रभाव रहता है वो धीरे धीरे कम होता है। तो ज्यादा बीमारी रहती है, घर में कलेश रहते हैं या कुछ भी हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, वैसे कारण ऑरा कम होती रहती है। तो हमें आज जानना है कि हमारे घर की ऑरा सुरक्षित और साफ कैसे रखें। तो पहले तो अगर हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की ऑरा एकदम पावरफुल रहती है, पवित्र रहती है, इसलिए हमें वहां पे शांति का एहसास होते रहता है। पूरे दिन घंटी बजती रहती है, घंटी के कारण भी हमारे जो ऑरा रहती है वो पावरफुल होती रहती है। वो एक साउंड थेरेपी है जिसके कारण हमारी ऑरा पावरफुल कर सकते हैं। जैसे वैसे ही हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल की ऑरा हमें सूट नहीं होती है, क्योंकि वहां पे पूरे दिन मरीज रहते हैं, दवाई रहती है या कुछ भी हो, ज्यादातर वहां पे मरीजों के कारण हमें भी बीमारी फील होने के कारण हमारी ऑरा भी लो होने लगती है। तो हमें घर की ऑरा को मजबूत कैसे रखना चाहिए? पहला है कि घर में अगर बुजुर्ग है तो उनका आदर सत्कार कीजिए। उनको आप मान सम्मान देते हो तो उनके मान सम्मान के कारण वो खुश होते हैं, वो खुश होने के कारण हमें आशीर्वाद मिलते हैं। इसके कारण हमारे घर की ऑरा सुरक्षित होती है और मजबूत भी होती है। दूसरा है कि घर में आप गंदे पैर एंट्री करते हो, अगर गंदे पैर एंट्री करने के कारण बहुत सारी नेगेटिविटीज आती है घर के अंदर, वो नेगेटिविटी के कारण ऑरा हमारी जो रहती है वो मजबूत होने के बदले वीक हो जाती है। इसलिए आपको गंदे पैर घर में आना नहीं है। गंदे पैर मतलब आप बाहर बिछा सकते हो आसन, उसके ऊपर पैर पोंछ कर अंदर आइए, या तो चप्पल पहन के भी घर में मत आइए। साफ सुरक्षित पैर से घर में अंदर आते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा आती है, उसके कारण भी घर की ऑरा मजबूत रहती है। बाद में रोज रोज घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तनाव होता है, बीमारियां होती है, ये सब ऑरा वीक होने का सिंबल्स मिलता रहता है। इसके कारण घर में भी आपको पूजा का पाठ रहना चाहिए। अगर दिन भर नहीं कर सकते पर घर में जितने भी लोग हैं वो पूजा पाठ करते हैं, दिया करते हैं, कपूर करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, घंटी बजाते हैं, उसके कारण भी हमारे घर की ऑरा मजबूत होती है। दूसरा कारण है कि हमारे घर में जूनी पुरानी चीजें रहती है। जो भी पुरानी चीजें रहती है, टूटी फूटी चीजें रहती है, वो हमें घर से बाहर निकालनी चाहिए, क्योंकि टूटी फूटी चीजों में भी ऑरा रहती है पर वो टूटी हुई है, इसलिए हमारे घर में नेगेटिविटी का वास रहता है। तो वैसी चीजों को भी आप घर से निकाल कर अपने घर की ऑरा मजबूत कर सकते हो। और लास्ट चीज है कि घर में मुरझाए हुए पेड़ पौधे मत रखिए, कांटे वाले पेड़ पौधे भी मत रखिए। अगर रखना है तो मनी प्लांट, बाम्बू ट्री या कुछ भी, तुलसी के पौधे, वैसे हरे भरे पौधे, आर्टिफिशियल पौधे भी आजकल बहुत आते रहते हैं, वैसे हरे भरे पौधे आप घर में भी लगाओगे तो आपके घर की ऑरा सुरक्षित और पावरफुल रहेगी। वैसे ही खुद की ऑरा भी सुरक्षित और पावरफुल आप करने के लिए दूसरी रेमेडीज के लिए मेरे साथ बने रहिए। नेगेटिविटी हटाइए, पॉजिटिविटी पाइए। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी क्वेरीज है, तो मुझे यूट्यूब मेरी चैनल है हार्दिक हीलर, उसमें भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या तो मेरा जो ग्रुप है उसमें भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।